द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ द हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है। एक कॉमन एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम शुगर थी। ठीक है, 100 ग्राम शुगर 5 दिन गुजरने के बाद 50 ग्राम रह गई। ठीक, तो इनिशियल अमाउंट का क्या हुआ, हाफ रह गया। ठीक है, 50% कंज्यूम हो गया और 50% रिमेन है। और ये कितने दिनों में हुआ, 5 दिनों में हुआ। तो आप लोग इसको, ये जो 5 दिन का पीरियड है, इसको आप लोग नाम दोगे हाफ लाइफ का। ठीक, इसके बाद आप लोग यहाँ पे आइएगा, अपनी डेफिनेशन देखें तो आपके पास लिखा हुआ है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप कहते हो हाफ लाइफ क्या है कि वो रिएक्शन, वो पीरियड है जिसमें 50% जो है कोई भी सब्सटेंस कंज्यूम हो चुका होता है। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे 50% रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो गए हैं, किस लिए, प्रोडक्ट में। ठीक है, और जो 50% रिएक्टेंट थे वो अभी बाकी हैं। उसने एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एट 45 डिग्री सेल्सियस इज़ 24 मिनट। कहते हैं कि आपके पास जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या है, 24 मिनट्स है। ठीक है, अब उसने यहाँ पे इसको फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कहते हैं आपके पास फॉर एग्जांपल इनिशियली आपके पास 0.110 मोल पर DM³ ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड था। तो आफ्टर 24 मिनट, 24 मिनट गुजर गए तो आपके पास वो जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है वो कितना रह गया, 0.05 मोल पर DM³। ठीक है, अब क्या हुआ कि 24 मिनट गुजरने के बाद इतना रह गया। अब उसने कहा कि 48 मिनट गुजरे, 48 मिनट गुजरे तो ये कितना रह गया, 0.025। देखो पहले इनिशियली क्या था, 0.110 था और ये 0.05 रहा। और इस दौरान कितना टाइम कंज्यूम हुआ, 24 मिनट, मतलब एक हाफ लाइफ गुजरी है। अब ये देखिएगा कि 0.10 से वो कन्वर्ट हुआ 0.025 में। अगर आप 48 का हाफ करो तो कितने हैं, 2 दफ़ा हुआ ना, 24 + 24 = 48। तो मतलब ये जो 0.110 था इससे 0.025 तक आने में इसको 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें तो आपके पास 72 मिनट्स के बाद, यानी 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है उसकी अमाउंट कितनी है, 0.0125 है। ठीक है, इसी तरह उसने नेक्स्ट में आपके पास एग्जाम्पल एक और डिस्कस की हुई है। वो क्या है कि आपके उसने यूरेनियम 235 की एग्जांपल दी है। कहते हैं यूरेनियम 235 जो है इसका हाफ लाइफ टाइम जो है वो 710 मिलियन ईयर्स है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आपके पास अगर 1 किलो जो था यूरेनियम 235 था तो वो कन्वर्ट हो गया 0.5 किलोग्राम में। इसके लिए उसको कितना टाइम लिया उसने, 710 मिलियन ईयर्स का। ठीक है, इसी तरह वो कह रहे हैं कि आपके पास जो 0.5 किलोग्राम यूरेनियम 235 था तो ये कन्वर्ट हो गया 0.25 किलोग्राम में। इसने कितना टाइम लिया, इसने भी 710 मिलियन ईयर्स का टाइम लिया। ठीक है, तो आप लोग इस तरह आप लोग को पता चल रहा है कि हाफ लाइफ गुजर रही है। अब ये यूरेनियम 235 जो है ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो आप लोग कहते हो कि ये हाफ लाइफ जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, ये उसकी इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब उसने कुछ एक्सप्रेशन दिया है, वो रिलेशन ड्राइव करे किसमें, हाफ लाइफ पीरियड में और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में। ये जो T1/2 है दैट इज़ योर हाफ लाइफ, और ये जो A उसने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ योर इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट। तो ये देखिएगा ये हाफ लाइफ और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ये 1 है, दैट इज़ योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लाइक इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 2 है तो दैट इज़ योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ सेकंड ऑर्डर। अगर 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, अगर 2 है तो ये सेकंड ऑर्डर है, अगर 3 है तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये देखिएगा मैं इस एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ आपके सामने। हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने A को क्या कहा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और A के ऊपर पावर क्या है, 0। जिसके ऊपर पावर 0 होगी तो इसका मतलब क्या है, वो इक्वल है 1 के। ठीक, तो आप कहते हो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो उसके बाद आपने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म किया तो आपके पास क्या आएगा, हाफ लाइफ इक्वल्स टू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय K। ठीक, इसी तरह आप सेकंड पे आइएगा,
half life of second order reaction is inversely proportional to the initial concentration of reactant. ठीक है, proportionality साइन को ख़त्म करें और आपके पास आएगा T1/2 टू इक्वल्स टू 1/Ka. ठीक है, इसी तरह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक, तो ये आपके पास उसने फाइनल एक्सप्रेशन लिख दिया. हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इक्वल्स टू 1/0.5 डिवाइडेड बाई Ka². ठीक है, और ये देखिए आपके पास नेक्स्ट उसने क्या लिखा हुआ है, T1/2 n. यहाँ पे ये जो n है डैट इज़ योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनैलिटी साइन 1 डिवाइडेड बाई an-1. ठीक है, यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे भी n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1. तो लाइक मेरा अगर यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा तो मैं यहाँ 2 लिखूँगी, यहाँ पे भी 2 - 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. अगर मेरा थर्ड होगा तो मैं यहाँ पे 3 लिखूँगी और -1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हो. ठीक है, और इसके आगे आपके पास एक न्यूमेरिकल है, इसको भी आप लोगों ने काइंडली देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा. अगर प्रॉब्लम हुई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा. ठीक है.